हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं और आपके बारे में सोच सोच के पूरा दिन परेशान रहते हैं जिस तरीके से आप रहते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। बहुत जल्दी हम एक प्यारा सा सेटअप लेके आएंगे, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, जजमेंट। बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं आप दोनों के ही बारे में। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखेंगे, फिर देखेंगे कि आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। लेके आएंगे ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना आपसे नोटिफिकेशन जो है वो मिस हो जाएगी। जब जो वीडियो डलती है तभी देखिए आप कीजिए, क्योंकि फिर जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इससे साफ पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसी लेडी है, उनकी मदर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी पर्सन जो फीमेल तो है लेकिन इनकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ये जो लड़की है या फिर जो ये लेडी है, या फिर ये उनकी मदर हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बुआ हो सकती है, या फिर सिस्टर भी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो लेडी है भाभी भी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म की है, और ये एक्चुअली चाहती ये है कि जो भी वो फैसला करे सब लोग उन्हीं का ही फैसला माने, चाहे वो फैसला सही हो या गलत हो। ये लेडी हमेशा रूल करना चाहती है। देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना और अपने फैसले उन पे थोपना। एक्चुअली ये लेडी जो है अपने फैसलों को लेकर और अपने शब्दों को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है मुझे। जी हाँ, ये चाहती है कि सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जब जब कोई भी इनकी बात मानता है तो इनको ना बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है, और जो कोई भी इतिहास गवाह है, जो कोई भी इनकी बात नहीं मानता, वो इन्हें बर्बाद, एक तरीके से ये उन्हें बर्बाद ही कर देती हैं। बार बार ताने मारना, किसी भी तरीके का प्रेशर उन पे बनाना और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उनके आसपास करना कि इंसान परेशान होकर खुद ही इनकी बात मानने लग जाए। तो ये लेडी जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म की है, जजमेंट। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके घर में किसी तरीके का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पारिवारिक माहौल जो है इनका मुझे सही नहीं दिख रहा है। इस समय मैं देख रही हूँ लोग आते हैं और इनसे लड़ाई करके चले जाते हैं, और इनके पास सिर झुकाने के अलावा और कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, पीछे मुड़ के किस तरीके से देख रहे हैं। ये दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखे हैं, और बहुत ज़्यादा ये हर्ट भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनसे लोगों को खास लगाव नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है। झूठ बोलना, बातें छुपाना और ये सारी चीज़ें जो ये करते रहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा दोगला नेचर में दिखाई दे रहा है मुझे। और ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के सामने ये कुछ और बिहेव करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ इनका कुछ और ही बिहेवियर है। डुअल फेस मुझे नज़र आ रहा है, और फेस बहुत ज़्यादा हिडन रहता है इनका। जजमेंट। ये खुद एक ऐसे इंसान है, इनका ग्रुप ऐसा है, या फिर मान लीजिए जो भी इनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, या ये भी जिनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की चुगली ही करते रहते हैं। एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोलते रहना। लेकिन अगर ये अपने बारे में किसी से कुछ सुन ले तो ये सह नहीं पाते। इनका कुछ मुझे ऐसे ही नेचर जो है दिखाई। लेकिन इस पर्सन के जो इमोशंस है वो मुझे सच्चे नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई फेकनेस मुझे नहीं नज़र आती। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, हम एंजल से पूछ लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, एंजल्स ने हमें गाइडेंस दे दी द सन कार्ड के रूप में, जो है नंबर 1। ये रहा सन कार्ड। ठीक है, समझ आ गया हमें। देखिए, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है, और सन कार्ड मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए,
नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सन कार्ड का मतलब ये है कि वो ना समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। मुझे या उन्हें कॉल करना चाहिए या फिर मैसेज में लिख दूँ या फिर सामने जाके मिल लूँ, लेकिन सामने आने से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं और ये दूसरों से एडवाइस मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको याद तो बहुत करते हैं, इनके मन में आपका ख्याल तो बहुत आता है, लेकिन एक तरीके से वो डरे हुए हैं, लेकिन वो चाहते भी हैं। देखो, गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे ये आया है, जैसे मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो आपकी लाइफ में अभी वो फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको खुद को प्रायोरिटी पे रखना है और खुद का ध्यान बहुत ज़्यादा देना है, खुद पे ध्यान देना है बेसिकली। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि जो आपके पर्सन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये आपके पास तभी आएंगे जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेंगे, खुद पे कर लेंगे। क्योंकि आप जितना उनको चेज़ करेंगे उतना ही ये आपसे दूर भागते जाएंगे। और जिस मोमेंट आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने ग्लो अप में, अपने करियर में, जैसे आप पहले थे बहुत ज़्यादा खुले नेचर के, हंसने वाले, किसी चीज़ का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, उस टाइप का जैसे वो बन जाते हैं ना, आप बन जाते हैं, तो वो पर्सन देखेंगे कि यार ये तो मूव ऑन कर चुके हैं, तो लेवल अप कर चुके हैं, तो ये पर्सन, इनको किसी तरीके का डर रहता है कि आप किसी और के पास ना चले जाए, आप किसी ऐसे इंसान के पास ना चले जाएं जिनको आप डिज़र्व करते हैं या जो आपको डिज़र्व करते हैं। नंबर 153 एंड यहाँ पे आया 52, मैजिशियन एंड द मिरर। एक्शंस लेने के लिए ये रेडी हैं, लेकिन इनको गाइडेंस नहीं मिल रही, कैसे, इसीलिए हमारे पास सन का कार्ड आ गया था। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमें क्या बोलना चाहते हैं ये देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पेशेंस, ये देखिए आपके लिए मैसेज आया है, पेशेंस, आप धैर्य रखिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कमेंट सेक्शन कि मैम हमारा रियूनियन कब होगा। देखिए, आपका रियूनियन तभी होगा जब आप उनके पीछे भागना या फिर उनका इंतज़ार करना बंद करेंगे। आपको खुद पर ध्यान देना होगा, खुद की एनर्जीज़ को क्लीन करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, तभी ये जो पर्सन है आपके पास आएंगे। और आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दे रहे हैं, खुद ही उनको कॉल कर दे रहे हैं, फिर क्या है कि खुद ही ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप उन्हें जितना भाव देंगे वो आपसे उतना ही दूर जाते जाएंगे, लेकिन आप जब अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे उतना ही पीछे ये खुद दौड़ दौड़ के आएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेंस का कार्ड है एक तरीके से। नंबर 48, नंबर 16, आपको अपने दिल और दिमाग पे काबू करने की ज़रूरत है और बैलेंस पाने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिमाग है वो आपके काबू में ही नहीं है, वो कहीं और ही बहता जा रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना सीखिए, इससे पहले कि वो आपको खुद को कंट्रोल करने लग जाए। एंजल ऑफ बैलेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक बार आपने खुद पर काबू पा लिया, एक बार आपने खुद की जो टेम्पटेशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, उसके बाद तो एंजल ऑफ बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखिए अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस इन केस ऑफ कैरियर, और कैरियर हो सकता है, लव लाइफ, हेल्थ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ लगे रहिए, इस बार आप कर जाएंगे। अगर आप कोई वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट गेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग मैं देख रही हूँ ज़्यादातर यहाँ पे गेनिंग वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, बेसिकली चीज़ें प्लस होने वाली है। तो आप अगर गेन करने की कोशिश करें तो उसमें भी लगे रहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो बर्थडे है वो इन 4 महीनों में आने वाला हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ इवेंट्स ऐसे आने वाले हैं जिसके लिए आप ट्रैवल करना चाहते हो। तो प्लीज़ लगे रहिए, क्योंकि जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं इस बार वो काम आपका पूरा हो जाएगा। इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें एंजल्स दे रहे हैं। ठीक है, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू? ओके,
यू आर नॉट अलोन, एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। देखिए क्योंकि यहाँ पे विंग्स का कार्ड आया है और हमारे पास आ गए हैं 2 बार एंजल्स, इसका मतलब है एंजल्स जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो गुजरे हुए लोग हैं, जो आपके साथ नहीं हैं, हो सकता है हाल फिलहाल में किसी की डेथ हुई हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, तो चिंता मत करिए, वो हमेशा आपके आसपास है एंजल्स के रूप में, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको मैसेजेस देने के लिए। और वो हमेशा आपको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके मन में गिल्ट भी वही डालते हैं, और जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो आपके मन में जो खुशी आती है वो भी उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। तो चलते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।